अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला, एक्सप्लेन। मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। इसकी रीज़न क्या है? तो देखें शहज़ादों, इसकी वजह ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम्स की एक्चुअल तादाद को रिप्रेजेंट करता है। जितने एटम्स असल तादाद में होते हैं फार्मूले के अंदर उतने ही लिखे जाते हैं, उनमें कोई किसी किस्म की कमी बेशी नहीं हो सकती। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज़ अ यूनिक फॉर ईच कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड का डिफरेंट होता है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड्स का नहीं हो सकता। हर कंपाउंड का अपना अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो वो एटम्स के दरमियान जस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। और मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान रेशो सेम हो सकती है, जैसे 2 और 4 के दरमियान रेशो 1:2 की है, 6 और 12 के दरमियान भी 1:2 की रेशो है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। रेशो सेम हो सकती है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। The empirical formula shows the simplest whole number ratio of atoms in a compound and the ratio can be same for different compounds. कंपाउंड्स के दरमियान रेशो सेम हो सकती है। इसकी एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। इन सब का सेम एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है सबका। एम्पिरिकल फार्मूला से नहीं पता चलता कि ये किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। हर कंपाउंड पहचाना जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स: कैल्शियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड बिस्मथ सल्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 ट्वाइस। इसी तरह एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है AlN। सोडियम एसीटेट का होता है CH3COONA। अमोनियम कार्बोनेट का होता है NH4 ट्वाइस CO3। बिस्मथ सल्फेट का होता है Bi2SO4 थ्राइस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एवोगैड्रोज नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। एवोगैड्रो नंबर की केमिस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनको हम आम आँख से देख नहीं सकते, इनको काउंट करना तो इम्पॉसिबल था। एवोगैड्रोस ने आके हमारा ये मसला हल कर दिया। उसने हमें बताया कि किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो एवोगैड्रो की वजह से हम चीज़ों को एटॉमिक लेवल पे जाके काउंट करने और उनको मेजर करने के काबिल हो गए। Avogadro's number 6.022 multiplied by 10⁻23 is important in chemistry because it tells us the number of particles, atoms, molecules or ions in 1 mole of a substance. It helps chemists count and measure substances at the atomic level. Clear हो गई बात? आगे चलते हैं। When 8.657 gram of a compound were converted into elements, it gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen and 2.478 grams of oxygen. कोई कंपाउंड है, उसका वेट है 8.657 ग्राम। जब उसको तोड़ के एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया तो उसके अंदर इतनी कार्बन थी, इतनी हाइड्रोजन थी और इतनी ऑक्सीजन थी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर हमने इन एलिमेंट्स की परसेंटेज बतानी है कि कौन सा एलिमेंट कितने कितने परसेंट मौजूद है। बड़ी सिंपल सी मैथ यूज़ होनी है इसमें। हमें क्या क्या गिवन है? मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम, कार्बन का मैस है 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन का मैस है 0.962 ग्राम, ऑक्सीजन का मैस है 2.478 ग्राम। तो सबसे पहले हम कार्बन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.217 डिवाइडेड बाई 8.657 मल्टीप्लाई बाई 100। जितनी अमाउंट कार्बन की गिवन है डिवाइडेड बाई टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 60.27%।
आगे हम हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास गिवन है 0.962 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 8.657 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 11.11%। बाकी रहेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास गिवन है 2.478 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल मास 8.657 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 28.62%। ये तीनों की परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप प्रोडक्ट्स के मैसेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। सबसे पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरा स्टेप है कन्वर्ट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स टू मोल्स। रिएक्टेंट्स का मास हमें दिया गया होगा, उसको आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तीसरा स्टेप है यूज़ द मोल रेशियो टू फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मोल रेशियो को यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। और स्टेप नंबर 4 है कन्वर्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू ग्राम्स। और जब प्रोडक्ट्स के मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को आपने सिंपल मैस में कन्वर्ट कर लेना है। ये सारे स्टेप आपको एक एग्जाम्पल से समझ आएंगे। पहला स्टेप क्या था कि आपने रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हम कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल नाइट्रोजन का मिलता है 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ, तो बनते हैं 2 मोल्स अमोनिया के। चलें फ़र्ज कर लें हमें नाइट्रोजन का मास गिवन है 28 ग्राम। मैंने आपको बताया ना कि रिएक्टेंट का मास हमें गिवन होगा, तो ये 28 ग्राम नाइट्रोजन हमें गिवन है। स्टेप नंबर 2 क्या था, फाइंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मास हमें गिवन होगा, मास से हमने मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। मोल्स कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है, मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 28 ग्राम, मोलर मास का हमें पता है वो नाइट्रोजन का 28 ग्राम पर मोल होता है। एक नाइट्रोजन का 14 और 2 का 28 हो जाएगा, तो मोल्स इक्वल आ जाएंगे 28 डिवाइडेड बाई 28। गिवन मास भी 28 है और मोलर मास भी 28 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 मोल। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 है यूज़ द रेशो फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन से हमने रेशो मालूम करनी है। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन बना रहा है 2 मोल अमोनिया। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स आ गए हमारे पास। स्टेप नंबर 4 गया था मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। मोल्स हमें गिवन है 2, मास हमने फाइंड आउट करना है और मोलर मास अमोनिया का 17 होता है। 14 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन है। जब मोल्स और मोलर मास की वैल्यूज़ ऊपर वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होने पे आंसर आ जाएगा 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप प्रोडक्ट्स का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। नई वीडियो को लाइक करना भूलना है आपने, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।